वेलकम बैक दोस्तों। आज हम अभी तुरंत बस चालू करने वाले हैं एप्लीकेशन के बाद के अगले स्टेप्स को। एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है। अब हम अगले एंट्रीज में चल रहे हैं। अगली एंट्री है हमारी अलॉटमेंट की, और जो हम कॉल करते हैं उन कॉल, इनमें क्या एंट्री होती है, किस तरह से एंट्रीज होती है, उन चीजों को हमको समझना है और साथ साथ में एक एग्जाम्पल भी लेते जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज सबसे बड़ी ये है दोस्तों कि एप्लीकेशन के समय पब्लिक कंपनी को पैसे पहले पे करती है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद जितनी भी चीजें होती है उसके लिए कंपनी पब्लिक को पहले इन्फॉर्म करती है, उसके बाद पब्लिक से पैसे वसूले जाते हैं। यानी एप्लीकेशन में हम लोगों ने एंट्री की थी पहली वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर दूसरी वाली में हम लोगों ने कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन को डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करके एप्लीकेशन मनी अकाउंट को क्लोज कर दिया था। लेकिन पीछे देखिए, पीछे देखो, पीछे यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके की एंट्री एप्लीकेशन में सेकंड नंबर पर हुई थी, लेकिन यहां पहले हो रही है। पहले होने का कारण क्या है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू करने से मतलब है, अब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में क्या हुआ था, 6000 एप्लीकेशन रिसीव हो गए थे, लेकिन कंपनी ने इशू कितने किए थे, ओनली 5000 एप्लीकेशन। ऐसा कुछ केस अगर हो जाए, ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, तो नॉर्मली सिंपल सी बात को समझिएगा, आपके पास में, अगर मैंने बोला था शेयर्स आर आल्सो ट्रीटेड एज गुड्स, अगर आपके पास में 5000 पीस ऑफ गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस किए हुए रखे हुए हैं, तो क्या आप 6000 पीस बेच सकोगे? भले से 6000 का ऑर्डर आ जाए, नेचुरली आप नहीं बेच सकोगे, आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी उसके लिए। उसी तरीके से जब आपके पास में ज्यादा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, तो आप एप्लीकेशन को भी इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में उतने शेयर्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। योर सब्सक्राइब्ड शेयर कैनॉट एक्सीड इशूड शेयर, issued share cannot exceed authorized share। इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं। अब हमको पहली एंट्री यहां क्या करनी है, अलॉटमेंट के केस में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ये आपको कैसे मालूम चलेगा, इफ यू आर एन एप्लीकेंट, कंपनी आपके घर चिट्ठी भेजेगी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आएगी, चिट्ठी खोलोगे, मेल आएगा, ईमेल आएगा, कुछ भी आएगा, आपको मालूम चलेगा कि कंपनी ने आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जब कंपनी ने आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और कंपनी ने आपको बोला है सेकंड इंस्टॉलमेंट भेजो, तो जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट भेजोगे तो उस सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए कंपनी अपनी बुक में ये वाली एंट्री पास करेगी। फिर कंपनी अपनी बुक में जब कंपनी को पैसे रिसीव होंगे, अलग अलग दिन कंपनी को पैसे रिसीव होंगे, लेकिन सब दिन एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जिसको एक लिमिट होती है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, कंपनी इस तरीके की एक लिमिट देकर के रखती है। उतने दिन में पब्लिक को, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था, सबको इस पैसे को कंपनी के अकाउंट में जमा करना जरूरी होता है। यदि नहीं करोगे तो एप्लीकेशन का पैसा भी डूब जाएगा। देन उसके बाद में अब कंपनी के कॉल्स की एंट्री करते हैं। जैसे अलॉटमेंट की हम एंट्री कर रहे थे, उसी तरीके से कॉल की एंट्री कर रहे हैं। कॉल के समय में क्या हो रहा है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अगर फर्स्ट कॉल होगा तो हम यहां लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अगर सेकंड कॉल होगा तो हम लिख देंगे सेकंड कॉल वाली एंट्री में शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, विच एवर इज द लास्ट कॉल एंड फाइनल कॉल जुड़ेगा। एंड उसके बाद में नीचे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, बीइंग फर्स्ट और सेकंड कॉल ड्यू, यानी कंपनी ने आपको इन्फॉर्म किया भाई सेकंड कॉल का पैसा भेज, भाई फर्स्ट कॉल वाला पैसा भेज। जब कंपनी बोलेगी पैसा भेज तब हम पैसा भेजेंगे, तो यहां पर हमने उसको ड्यू किया। फिर जब कंपनी को पैसे रिसीव होंगे वापस वही 1 हफ्ता 10 दिन का समय,
उसमें कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी को टू शेयर कॉल अकाउंट, सॉरी माय प्रॉब्लम, कॉल अकाउंट करेंगे हम उसको, कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट तो हमने ऊपर वाली जर्नल एंट्री में ऑलरेडी कर दिया है। तो ये एक बार फिर से तीनों एंट्रीज को अपन रिकॉल करते हैं। पहला, एप्लीकेशन के समय हमको क्या करना है, एप्लीकेशन के समय हमको एंट्री पास करनी है शेयर बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहले, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, पहली जनरल एंट्री। दूसरी जनरल एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरी एंट्री। फिर तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर चौथी एंट्री पैसा वसूल करो, पैसा वसूल करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन फोर्थ एंट्री, अगर फर्स्ट कॉल है, अगर मान लीजिए कंपनी के पास में फर्स्ट कॉल भी है, सेकंड कॉल भी है, तो दिस सेट ऑफ जर्नल एंट्री विल बी रिपीटेड ट्वाइस। पहले ये एंट्री रिपीट होगी फर्स्ट कॉल के नाम से, दूसरी बार ये एंट्री रिपीट होगी सेकंड कॉल के नाम से। ये सेट पूरा का पूरा एक इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी रिसीव करती है, हिसाब क्लोज करती है, उसके बाद अगला इंस्टॉलमेंट ड्यू करती है। उस बीच में यदि किसी एप्लीकेंट ने कंपनी को पैसे नहीं दिए तो कंपनी के पास में दो रास्ते हैं। पहला, कंपनी आखिरी तक के उसका इंतजार करे कि भाई आखिरी इंस्टॉलमेंट तक के हम वेट करते हैं, हो सकता है अगले इंस्टॉलमेंट में वो बाकी का पैसा दे दे, हो सकता है अगले के अगले इंस्टॉलमेंट में वो बाकी का पैसा दे दे। अगर सारे इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाते हैं तो कंपनी बोलती है अब तो पैसा मारू छे, अब ये पूरा का पूरा पैसा मेरा हो गया। अब उसको कंपनी अपने पास में जब्त कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है। तो ये है हमारी जर्नल एंट्रीज। अब आते हैं अपन अपने एक एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है भाई और बहनों? एग्जाम्पल है XYZ लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एट ₹3 ऑन एप्लीकेशन। यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के समय पब्लिक कितना पैसा देगी? ₹3 पर शेयर का। अलॉटमेंट के समय कितना पैसा देगी? ₹2 पर शेयर का। एंड बैलेंस इन फाइनल कॉल, एक ही कॉल दिया हुआ है, वही फाइनल कॉल है। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो अपन यहां पर 5 जर्नल एंट्रीज अपने को करनी है, तो अपन फटाफट इसकी एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? पहली एंट्री शेयर की करनी है। ध्यान रखना, पहली एंट्री करते समय हमको क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एक सवाल आपके दिमाग में तुरंत घूम रहा होगा, हमको कैसे पता चला कि इसमें कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए? क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये हमने अज्यूम किया। अकाउंट्स का सबसे प्यारा सुंदर सा शब्द है अजम्पशन। तो हमने ये अज्यूम किया कि कंपनी ने 5000 शेयर्स को इशू किया था और 5000 शेयर्स ही रिसीव हुए हैं। तो कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया था और 5000 शेयर कंपनी को रिसीव भी हो गए हैं। तो यहां हो जाएगा 5000, मैं नरेशन के बदले यहां अमाउंट कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, 5000 इंटू ₹3, तो दिस विल बी 15,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज। उसके बाद में अगली एंट्री हम जब करेंगे तो ये जो 15,000 रुपए है ये ले जाना है भैया कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जाने के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ध्यान रखना दोस्तों, यहां क्वेश्चन में अगर आपको प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर दे देगा तो आपको प्रेफरेंस या इक्विटी का नाम कंपलसरी तौर पर लिखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहां पर ये जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, यदि एग्जामिनेशन में आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिख करके आएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कट जाए। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म्स लिखने की हैबिट बिल्कुल भी मत डालिएगा। एग्जाम में आपका वैल्यूअर आपके पेपर को किस तरह से एसेस कर रहा है, किस तरह से वो चेक कर रहा है, वो कितना स्ट्रिक्ट टीचर है एज एन टीचर, आपके पेपर का करेक्शन उन सभी बातों पर निर्भर करता है। सीबीएसई या कोई सी भी बोर्ड
जो भी बोर्ड होती है, जो भी यूनिवर्सिटी होती है, अपने वैल्यूअर्स को एक पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम बना करके देती है, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्शंस करने होते हैं, आपको नहीं, आपके वैल्यूअर को। तो यहां पर भी हमारी सेम एंट्री आ जाएगी, सेम अमाउंट आ जाएगी, 15,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज। ये हो गया एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। अब एप्लीकेशन के बाद में आते हैं अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट के लिए एंट्री रिमेन सेम, यही वाली एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान रखना है, आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को पहले ड्यू करना है, और शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने के बाद में अगली एंट्री में आपको रिसीव करना है। यहां आपने पहले रिसीव किया, बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया। यहां पहले कैपिटल को लोगे, बाद में बैंक को लोगे। तो यहां आपका अलॉटमेंट है 2 रुपए पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर इंटू 5,000 इज इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर capital account, and amount will be 2 rupees into 5,000 is equals to 10,000 and 10,000. Then fourth entry आप करेंगे, bank account will be debited and to share allotment account will be credited and the amount remains same because जितना इशू किया था उतना ही पूरा पैसा रिसीव होता चल रहा है। और फिर इसी तरीके से हमें जो फिफ्थ एंट्री करनी है, वो फिफ्थ एंट्री मैं यहां कर दे रहा हूं। अमाउंट बस कितना है, तो शेयर कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड। शेयर कॉल का हमको पूरा नाम लिखना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि यही फाइनल कॉल है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नाउ द अमाउंट बैलेंस, देखो 10 रुपए फेस वैल्यू है एक शेयर की। एप्लीकेशन का कितना हो गया, 10 रुपए फेस वैल्यू, एप्लीकेशन का 3 रुपए, अलॉटमेंट का 2 रुपए, बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बच गया पूरे के पूरे 5 रुपया। तो 5 रुपया जो आपके पास में बैलेंस बचा वो आ जाएगा 5,000 इंटू 5 रुपीज। 5,000 इंटू 5 रुपीज इज इक्वल्स टू 25,000 रुपीज, यहां आ जाएंगे। उसी के जैसे आप अपनी 6th वाली एंट्री भी पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और उसकी अमाउंट भी होगी 25,000 रुपीज। तो कंपनी के पास टोटल इन सभी एंट्रीज के बाद बैंक में कितने पैसे चले गए, वो चले गए 5,000 इंटू 10 रुपीज, दैट इज इन टोटल 50,000 रुपीज। यहां हम लास्ट में लिख देते हैं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन वरेशन आपको मालूम है, जो हमने वहां लिखा वही नरेशन लिखना जरूरी है। यदि आप नरेशन नहीं लिखते हैं, यदि आप फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करते हैं, जैसा मैंने यहां पर किया, मैंने फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया, बस जनरल एंट्री लाइन से लिख दी, 25% मार्क्स इस क्वेश्चन में से कट जाएंगे। इसीलिए जहां जनरल एंट्री के फॉर्मेट की जरूरत है वहां जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, जहां अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, कोई सा भी अकाउंट हो सकता है, उस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, जहां बैलेंस शीट शो करनी है वहां बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा होगा, नरेशन नहीं लिखा होगा, कौन सी कंपनी की बुक में आप एंट्री कर रहे हैं वो नहीं लिखा होगा, मार्क्स कटेगा। ये सारी चीजें अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आप एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो। थैंक यू।